आज के एमएस वर्ड पार्ट नेक्स्ट में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ सिंपल यानी कि पैराग्राफ का टॉपिक। पिछले टॉपिक में मैं क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट में लेके आया हूँ पैराग्राफ का, जिसमें ये सारे फंक्शन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। और मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं और कंप्यूटर फीचर में आपका बनाने वाला हूं। और इस तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मैं सारे टॉपिक को क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर आपके सामने पैराग्राफ में ये सारे ऑप्शन दे चुके हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले सिंपल सा यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ। पर हेडिंग बनाने से पहले कि मैं एक कमांड मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक मैटर लाना है, तभी आपका प्रैक्टिकल हो सकता है। तो वो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको मैटर किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर आपको एक कमांड लगाना है इक्वल करके। तो यहाँ पर मैं आपको एक कमांड बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से इक्वल लगाना है और यहाँ पर लिखना है सिंपल सा रेंड, शिफ्ट से ब्रैकेट को स्टार्ट देन क्लोज करना है। और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने देखेंगे वो मैटर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। तो इस मैटर को हम लाने के लिए इस कमांड का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा प्रैक्टिकल ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल कराने के लिए सिंपल सा मैं कुछ हेडिंग इसको बना लेता हूँ, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं सिंपल से मैंने इनको एक हेडिंग मानकर मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। यहाँ पर मैंने सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसे बोलते हैं सेंटर, यानी कि इसको आप नॉर्मल पेज सेंटर में लगा सकते हैं। यहाँ से हम साइज बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा बेहतर समझ में आएगा। ये हमारा हो गया सेंटर ऑप्शन। इसके बाद हमारा आता है यानी कि राइट में आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये हमारा लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो ये तीनों कमांडों का प्रयोग हम जब करते हैं किसी भी टॉपिक को हमें लेफ्ट, राइट या सेंटर लगाना हो। तो सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नॉर्मल यहाँ पर आपको समझाते हैं जस्टिफाई, यानी कि ये जस्टिफाई मैटर क्या काम करता है। ये काम आता है आपका पैराग्राफ यानी कि नॉर्मल इक्वल बराबर करने के लिए। इसके लिए मैं दोबारा कमांड लगाता हूँ, रेंड वाली कमांड लगा देता हूं, और जिससे कि आपको समझा सकूं। तो नॉर्मल आपको मैंने क्या किया, ये सेलेक्ट कर लिया। आपने अधिकतर देखा होगा न्यूज़पेपर में कि मैटर जब भी हमारा टाइप होके आता है तो इक्वल यानी कि बराबर आता है। जिस तरीके से यहाँ पर इक्वल एकदम बराबर आपको लेंथ सीधा लाइन सीधी नज़र आ रही है, इसी तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि ये लाइन छोटी बड़ी हो रही है तो इक्वल बराबर हो जानी चाहिए। तो सिंपल सा हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो कंट्रोल ए से आपको करना है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने के बाद सिंपल सा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों तरफ से ये इक्वल बराबर हो चुका है। इसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। मैटर को पहचानना भी सीखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। यानी कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये मैटर आपको किस पैराग्राफ में टाइप किया हुआ है, तो ये जो पैराग्राफ टाइप किया हुआ है ये पैराग्राफ कहलाता है सेंटर में। अब सेंटर का मतलब होता है कि जो भी हमारे सारे ऑप्शन है ना तो आपका लेफ्ट से इक्वल होंगे ना राइट से इक्वल होंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ये हमारा सेंटर पॉइंट कहलाता है। तो नॉर्मल हमारा ये सेंटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसे यहाँ पर लगा देते हैं लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट से इक्वल बराबर होगा, और राइट से क्या होगा आपका इक्वल बराबर नहीं होगा इस तरीके से। तो ये हमारा मैटर लेफ्ट पैराग्राफ कहलाता है। तो ये पैराग्राफ क्या होगा, लेफ्ट पैराग्राफ हो गया। और राइट पैराग्राफ क्या होता है कि राइट से इक्वल होगा, बराबर होगा साइड, और लेफ्ट से बराबर नहीं होगा, तो ये हमारा राइट पॉइंट होता है। और सेंटर का मतलब है ना तो लेफ्ट से ना राइट से इक्वल होगा पैराग्राफ, और ऑटोमेटिकली बी सेंटर में लगा होगा, तो इसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। और जस्टिफाई क्या कहलाता है, यानी कि जस्टिफाई मैटर कहलाता है कि चारों तरफ से बराबर होगा और वो लेफ्ट राइट से कोई छोटी बड़ी लाइन नहीं होगी। तो इस तरीके से हम ये चारों पैराग्राफ को समझ में आ गया होगा आपके। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास में, जिसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि बीच में जो लाइन स्पेसिंग, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम पैराग्राफ लाइन को बड़ा बड़ा यानी कि दूर दूर लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम पेपर पर हम देखा होगा कि मोटा मोटा लिखते हैं और दूर दूर हम लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको सेलेक्ट करते हैं और लाइन पैराग्राफ को सिंपल सा यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर बीच में लाइन पैराग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नॉर्मल डिफ़ॉल्ट 1.0 नॉर्मल आप टाइपिंग रहता है। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे नीचे का हमारा पैराग्राफ पूरा एक में आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगे कि ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो गई है, तो एक पेज की जगह हमारा मैटर जो आ रहा है वो 2 पेज में अगर आ रहा हो इस तरीके से, तो आप उसे क्या करेंगे, नॉर्मल
बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरीके से ये पैराग्राफ जो आ रहा है वो 2 पैराग्राफ में नज़र आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका पैसा हमें बचाना है, नॉर्मल फ़ॉन्ट को हमें यूज़ करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको एक ही पैराग्राफ में लेके आना चाह रहे हैं, तो हम 2 पेज का पैसा क्यों दें उसको। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, इसको लाइन स्पेसिंग छोटा कर लेंगे। लाइन स्पेसिंग छोटा करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल आप जाएंगे तो इस पर 1.0 पर क्लिक कर देंगे। ये 1.0 पर क्लिक होने के बाद आप देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ जो 2 पेज में प्रिंट निकल के आ रहा था, तो अब हमारा एक ही पेज में निकल के आ रहा है। अब दूसरा इसमें आपको एक कमांड बताता हूँ। नॉर्मली जैसे हम टाइप तो कर लेते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लिया इस तरीके से। अब मान के चलिए कि ये 2 लाइन हमारी मैटर है, जो हमारा ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ रहा है, और हमने क्या किया है, यहाँ से 1.0 भी कर रखा है, फिर भी ये जो 2 लाइन है ये नॉर्मल हमारे दूसरे पेज पर आ रही हैं। इसको सेट कैसे करा जाएगा, इसको भी मैं कमांड बताता हूँ। आप इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, नॉर्मल इसको अनदेखा कर देते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ को जाने के बाद सिंपल सा एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको, रिमूव स्पेसिंग आफ्टर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल रिमूव स्पेस पर क्लिक करते ही तो नीचे से आप देखेंगे जो जो हमारा दूसरे पैराग्राफ पर आ रहा था, पेज पर आ रहा था, वो एक ही पेज पर आपका सेट हो जाएगा। तो कंट्रोल पी से आप देखेंगे नॉर्मल एक ही पेज पर आपका काम बच गया, तो दूसरे पेज का हम पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर हो गया, यानी कि हमारा ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि बुलेट। बुलेट क्या कहलाता है कि यहाँ पर हम जाएंगे नॉर्मल, तो आप यहाँ देखेंगे बुलेट हम कई प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल सा माउस को ले जाना है, माउस को ले जाते ही ऑटोमेटिक ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिक ही। यानी कि आप रिज्यूम में बनाते हैं, जब आप ये उसका प्रयोग करते हैं या 1 2 3 लगाते हैं, ABCD लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग में मिल जाएगा। नंबरिंग में आपको इस तरीके से ABCD में 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे रोमन है आपका, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बुलेट कहलाते हैं, जो बुलेट की कैटेगरी में आते हैं। जब भी आप पैराग्राफ कोई से बनाएंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि हमें यहाँ से न लेकर के, ये तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, आपने देखा होगा। हम ये चाह रहे हैं कि अपनी इच्छा अनुसार अलग से कुछ पैराग्राफ यानी बुलेट लेना चाह रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट न्यू बुलेट। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसके बाद आपको सिंबल से यहाँ पर जाना है, सिंबल में। सिंबल के बाद आप यहाँ देखेंगे, आपने बहुत सी सारी चीज़ें देखी होंगी, टेलीफोन लगा देती है, मोबाइल लगा दिया जाता है इस तरीके से, या पेन लगा दें। तो आपको जो भी बुलेट अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करके नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक एरो पॉइंट लगा देता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इसे ओके करेंगे। यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे जी एरो डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपनी इच्छानुसार यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर और यहाँ से सिंबल में जाकर अपना चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बुलेट का यूज़ करना होगा हमें। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमारे पास इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इनका प्रयोग कब कर सकते हैं, तो पहले मैं यहाँ पर सिंपल सा क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं 1 2 3 को कर देता हूँ कन्वर्ट में। अब होता क्या है कि ये पैराग्राफ है, मान के चलिए। अब इस पैराग्राफ को हमें आगे खिसकाना है, यानी कि इस पैराग्राफ को मैं आगे खिसकाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑटोमेटिक ये यहाँ पर स्पेस कीबोर्ड से आप स्पेस की दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक लाइन आगे जा रही है, और दूसरी लाइन को अगर स्पेस की दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन आगे भी खिसकेगी नहीं। अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से इसमें लॉक लगा रहता है। सिंपल सा अगर आपको ये पैराग्राफ खिसकाना है तो पैराग्राफ को करिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आप यहाँ पे जाएंगे इंक्रीज इंडेंट को, तो आप इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं आगे के लिए। यानी कि आपने देखा होगा पोयम जो बुक्स होती है हमारी पोयम की, उसमें 4 लाइन की आपके पैराग्राफ आगे पीछे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पैराग्राफ को अगर आपको आगे पीछे करना है तो सिंपल सा आपको पैराग्राफ को करना होगा सेलेक्ट। इससे आप आगे चले जाएंगे और नॉर्मली आप इसे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ऑप्शन भी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पैराग्राफ इंडेंट वाला हो गया। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, सेटिंग की तरफ। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं और अच्छा वीडियो आपको बनाता रहूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर हम लेते हैं कलर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर कलर का मतलब क्या होता है कि पीछे बैकग्राउंड में ही कलर आएगा, यानी कि इसे बोलते हैं पेज कलर। यानी कि ये जो पेज वाइट कलर आ रहा है, जितना मैटर होगा उतने में ही मैटर आपका कलर आएगा, अन्यथा किसी भी और इसमें आप देख रहे हैं कि साइड में कोई मैटर नहीं है तो आपका कलर नहीं आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कोई भी यूज करेंगे तो इस तरीके से काम को कर सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मल हम क्या करेंगे,
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में जिसे बोलते हैं बॉर्डर। अब बॉर्डर हम किस लिए यूज कर सकते हैं, सिंपल सा हम करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल हम यहाँ पर जाएंगे ऑल बॉर्डर, तो हर पैराग्राफ को क्या करेगा, आपका बॉर्डर लगा देगा, यानी कि टेबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या है, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ ऑप्शन है टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मली हम यहाँ पर अगर बुलेट को हटाना है, यानी कि सॉरी बॉर्डर को हटाना है, तो यहाँ से हम नो बॉर्डर कर देंगे, तो यहाँ से नो बॉर्डर हो जाएगा। और बॉर्डर लगाने के हमारे पास में कई तरीके होते हैं, राइट में बॉर्डर लगाना है या लेफ्ट में बॉर्डर लगाना है या टॉप में बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर दे रखे हैं, इस तरीके से आप बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं लगाना है तो यहाँ से नो बॉर्डर करिए, ये हट जाएगा। आपको कलर भी नहीं लगाना है तो सिंपल सा आप यहाँ पर वाइट कलर कर दीजिए, ये वाइट कलर हट जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ से नो कलर पर ऑप्शन क्लिक करके हटा सकते हैं। पैराग्राफ को सही करना है तो सिंपल सा आप इधर चले जाइए, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है आपका शो एंड हाइड। देखिए इसका जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के लेके आऊँगा जिसके बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, जिससे कि शो एंड हाइड का यूज आप कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका ये टॉपिक मैं लेके आऊँगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करके रखिए, सब्सक्राइब यानी नोटिफिकेशन बेल आइकन पर दबा के रखिए बेल आइकन को, तो जिससे कि आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ। अब मैं छोटा सा मैं आपको एक शॉर्ट कमांड बता देता हूँ, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से क्या अभ्यास होगा और आपका कहीं पर भी इंटरव्यू या कहीं भी जॉब करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए नॉर्मल सा मैंने इसको किया क्लिक, देन एंटर कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आपको शॉर्ट की से आपको यूज करना है तो साइड में आप क्या करना है, तो कंट्रोल एल दबाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, राइट दबाएंगे तो राइट में हो जाएगा, कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, और कंट्रोल ई दबाएंगे तो यहाँ पर आपका ये सेंटर पॉइंट में हो जाता है। तो लेफ्ट राइट इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर हमें जस्टिफाई का यूज करना है तो आपको एक जस्टिफाई की कमांड बताता हूँ। आप देखिए नॉर्मल आप माउस को ले जाएंगे तो आप यहाँ पर देखने को मिलता है हर एक यहाँ पर पैराग्राफ का यानी कि शॉर्ट की हाईलाइट होती है। यहाँ पर हर एक ऑप्शन की शॉर्ट की आपको बता रहा है। अगर एलाइट राइट करना है तो कंट्रोल आर दबा दीजिए, सेंटर में करना है तो कंट्रोल ई दबा दीजिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल जे। अब मैं यहाँ पर देखिए कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो नॉर्मली आपका इस तरीके से पैराग्राफ हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो तीसरी जो लाइन है इसको भी यहाँ से खींचे और यहाँ पर लेकर आ जाए, इसे हम बोलते हैं प्योर जस्टिफाई। अगर हमें करना है 100% करना है जस्टिफाई, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो कंट्रोल जे तो आपको नॉर्मल शॉर्ट की कमांड दे रखी है। अगर आपको इस लाइन को भी यहाँ पर लेके आना है, इस लाइन को भी यहाँ पर लेके आना है, तो हर लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कमांड का यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 100% पैराग्राफ फिक्स हो चुका है अपना।